तो हेमंत सोरेन सरकार है, उसे आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? हम ले सकते थे अपना ही ज़मीन, तो फिर उसे हम नहीं लेकर के अचानक से लड़ाई बंद कर देते हैं, जबकि सामने की जो फ़ौज है वो लगातार फायरिंग कर रही है, मोर्टार दाग रहे हैं। एक डेढ़ दो दिन का ऑपरेशन हुआ और रात को 10 बजे सीज फायर। जिस दिन से मोदी जी आए हैं उस दिन से रोज चल रहा है और अभी भी चल रहा है जो इनका ट्रम्प साहब ने सीज फायर करवाया। जब आप केंद्र सरकार में मंत्री थे, उन दिनों रूस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा फेवर करने वाला देश हिंदुस्तान का होता था। बाद में जब दूसरी सरकार आई तो आज भारत और रूस का संबंध कैसा महसूस होता है? पहले की तरह ही मजबूत है? पाकिस्तान के साथ में रूस का सैनिक युद्ध अभ्यास होता है, तो कहीं न कहीं क्या हम अपने पुराने दोस्त को अपने दुश्मन के करीब करते जा रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री लाहौर में 5 दिन झंडा गाड़ के रहे, लाहौर तक चले गए अब, और वहां से नहीं भाग, कोई ये वार नहीं हुआ, पैदल वार हुआ। हमारे लोग लाहौर में रहे झंडा गाड़ के। ये जो पाकिस्तान के नियंत्रण में हमारा जो ज़मीन है, उसे क्या किसी रणनीति के तहत छोड़ा गया था कि विवाद बना रहे, या कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी उस समय की सरकार? दुनिया में कोई ऐसा इतिहास नहीं होगा कि अनशेड्यूल्ड प्रधानमंत्री इस देश का चले गए वहां नवाज शरीफ के घर पे, अनशेड्यूल्ड बिरयानी पार्टी थी। बिरयानी खाने। और हिंदुस्तान में जिस दिन से आए उस दिन से बिरयानी और गधा घोड़ा बिरयानी में ढूंढ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नाम की जो एक भाजपा की सांसद है, उनका बयान है कि पाकिस्तान से आतंकी नहीं, पाकिस्तान से मुसलमान आए थे, इसीलिए नाम पूछ के धर्म पूछ के लोगों को मार डाला गया। तो आदिवासियों की जमीन को कोई खरीद सकता है क्या अडानी जी के लिए? सरना धर्म दिल्ली में गया हुआ है, क्यों नहीं उसको पास करके वहां से भेज रहे हैं? मोदी जी सिंदूर का लाज तो उसी दिन खत्म कर दिए कि वो शहीद परिवार था उसके घर देखने नहीं गए, वो भागलपुर में आके चुनाव की सभा कर। जोहार, नमस्कार। देश के चर्चित मुद्दों पर आज हम बात करेंगे भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री रह चुके सुबोधकांत सहाय जी से। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर जिसकी पूरे देश में चर्चा चली, मगर फिर इसी ऑपरेशन सिंदूर में पीओके ले ही लेंगे जैसा माहौल था, मगर पीओके लेने से पहले ही अचानक से सीज फायर हो गया। आखिर क्या कारण इसके पीछे में समझ में आ पाता है कि जब हम ले सकते थे अपना ही ज़मीन, तो फिर उसे हम नहीं लेकर के अचानक से लड़ाई बंद कर देते हैं, जबकि सामने की जो फ़ौज है वो लगातार फायरिंग कर रही है, मोर्टार दाग रहे हैं। हमारे नागरिक कल भी मरे, जिनको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं राहुल गांधी जी, वो मिलने के लिए गए थे और उनके राहत के लिए मांग भी उठाए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? एक डेढ़ दो दिन का ऑपरेशन हुआ और रात को 10 बजे सीज फायर हो गया। निश्चित तौर पे पूरा देश का जो सेंटिमेंट था वो सेंटिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ था, और मासूमों का जान जो 4 दिन पहले जिनकी शादी हुई थी उनको चुन चुन करके मार के, तो इस पे जो कार्रवाई हुई वो तो निश्चित था कि कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन जब पूरी तौर पर सेना हमारा पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, तो 9 पॉइंट पे हमला करके और आज ऑपरेशन सिंदूर को लेके गली गली घूमने का काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 दिन का वार में सीज फायर हो गया। सीज फायर के बाद भी चलता रहा कश्मीर और पंजाब के इलाके। फिर उसके बाद 12 घंटे, नेक्स्ट डे जो है वो 24 घंटे के बाद फिर बैठक हुई, तब वो है। और जो रोज चल रहा है, जिस दिन से मोदी जी आए हैं
उस दिन से रोज चल रहा है और अभी भी चल रहा है, जो इनका ट्रंप साहब ने सीज फायर करवाया, इसका जवाब क्या है? इसका क्या जवाब है? आपने किस बात का सीज फायर किया? यही डोंट कि अगर कोई होगा तो हम देख लेंगे, रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओ, ये जो गब्बर सिंह बन करके डायलॉग बोल रहे हैं। एक तो मतलब ये देश त्राहिमाम हो गया है इस देश के प्रधानमंत्री के बिहेवियर से। न कुछ उन्हें मजेदार सा उनका बयान भी रहा कि मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, तो या मतलब रोटी खाइए या तो फिर गोली हमारी तैयार ही इसीलिए है। मैं कह रहा हूं कि जो चौराहे की भाषा बोलने के चलते ही आज डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ हो गया। इंदिरा गांधी आंख दिखाती थी, उसको कोई डरा नहीं पाया, लेकिन ये तो और अमेरिका ने आज भी वो जो चीजें हैं, अब नया चीज उसने कर दिया अपने को जस्टिफाई करने के लिए कि दोनों कंट्री न्यूक्लियर कंट्री है, दोनों, इसलिए व्यवहार हो सकता था और 1.5 दिन में उसने 2 दिन में खत्म करा। उसकी वाहवाही लूट रहा है कि हमने ये किया। आज भी हमने देखा वो वीडियो। इस देश की डिप्लोमेटिक विफलता का रूप मैं ये बताना चाहता हूं कि विश्व गुरु कि एक भी चेले इनके साथ खड़ा नहीं हुए। पता नहीं क्या ज्ञान दिया था या उनसे ज्ञान लिया था। सीज फायर होने के बाद चाइना आगे आके कहता है कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। उस वक्त रिलेवेंस खत्म हो गया था, बट उसकी अपनी राजनीति को दुनिया के सामने उसने खोल दिया कि मैं इनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो अगल बगल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो जितने भी अगल बगल के इलाके हैं उन सब पे उनका जो प्रकृति का स्रोत है, एक से एक उनके यहां मिनरल है, वो सब पे कब्जा कर दिया। एक विदेश नीति से जुड़ा एक बात पूछना चाहेंगे, जब आप केंद्र सरकार में मंत्री थे उन दिनों रूस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा फेवर करने वाला देश हिंदुस्तान का होता था। बाद में जब दूसरी सरकार आई तो उन लोगों ने अमेरिका के साथ में अपने दोस्ताना संबंध बढ़ाने के प्रयास किए। आज भारत और रूस का संबंध कैसा महसूस होता है? पहले की तरह ही मजबूत है? क्योंकि सवाल इसलिए क्योंकि कई बार हुआ कि जैसे पाकिस्तान के साथ में रूस का सैनिक युद्ध अभ्यास होता है, तो कहीं न कहीं क्या हम अपने पुराने दोस्त को अपने दुश्मन के करीब करते जा रहे हैं? हमारे जितने कारनामे रहे हैं मोदी जी के राज में, इतिहास जो गवाह है कि लाल बहादुर शास्त्री लाहौर में 5 दिन झंडा गाड़ के रहे और उसके बाद रूस और ये तमाम लोगों का इंटरवेंशन, क्योंकि उस वक्त जो था पाकिस्तान के साथ अमेरिका रहता था, लाहौर तक चले गए। अब और वहां से नहीं भाग, कोई ये वार नहीं हुआ, पैदल वार हुआ। हमारे लोग लाहौर में रहे झंडा गाड़ के। उसके बाद दुनिया के लोग जब आधा पाकिस्तान में हम लोग घुस गए तब की बात कर। दूसरा, इंदिरा गांधी के वक्त में दुनिया के सामने 2 भाग में बांट दिया, जो बाद में बांग्लादेश बना। अमेरिका थ्रेट करके 7th फ्लीट उसका फेमस था कि वो लेके आता रहा, लेकिन जो हमारा दोस्त था रशिया, वो अड़ा रहा उसके सामने, हमारे पास आया। और 7th फ्लीट हो या 70 फ्लीट हो, सो इंदिरा गांधी ने कहा कि अब जंग में ही फैसला होगा। इन्हीं बातों पे और 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को, पाकिस्तानियों को घुटना टिकाया। बिल्कुल, बिल्कुल। इन्हीं बातों पे सवाल उठाती है जो वर्तमान केंद्र सरकार के समर्थक लोग हैं कि जब हम इस कदर जीत गए थे तो फिर ये पीओके की समस्या रह क्यों गई? ये जो पाकिस्तान के नियंत्रण में हमारा जो ज़मीन है, उसे क्या किसी रणनीति के तहत छोड़ा गया था कि विवाद बना रहे?
या कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी उस समय की सरकारों की? पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी मजबूरी इंडिया की नहीं रही है। आपको जो पता है इतिहास की, ये जो वाजपेयी जी लाहौर में थे और इंडिया में वार शुरू हो गया था, ये आप देख लिए मुशर्रफ के वक्त की बात। और उनको आने का खाली एक तरह से रास्ता दिया गया और उसके बाद कारगिल का वार जो है वो जम करके शुरू हो। ये हमारी डिप्लोमेसी, ये पाकिस्तानी नाम पे आज जितना कर रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसा इतिहास नहीं होगा कि अनशेड्यूल प्रधानमंत्री इस देश का चले गए वहां नवाज शरीफ के घर पे, अनशेड्यूल बिरयानी पार्टी थी। बिरयानी खाने। और हिंदुस्तान में जिस दिन से आए उस दिन से बिरयानी और गधा घोड़ा बिरयानी में ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे आदमी का ये देश के लिए कितना दुर्भाग्य हो गया है, ये दुर्भाग्य हो गया। न मर्यादा देश का रख पाया, न अपना शौर्य हम दिखा पाए, और एक तीसरा आदमी आज टाल ठोक के कर रहा है जो ट्रेडिशनली हिंदुस्तान के खिलाफ रहा है और पाकिस्तान के साथ रहा है। उन दोनों को एक तराजू में तौल दिया, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के साथ। ऐसे सारे दौर में ये देश डिप्लोमेटिकली हारा। हम कोई बड़ी शौर्य दिखाने का जो हमको मौका था, वहां इनके कावर्डनेस से वो भी हारे। हम क्या है, नुकसान तो हुआ, दोनों तरफ का नुकसान हुआ, लेकिन हम कुछ पा नहीं पाए जो पाने के इरादे से था। और हर के देशवासियों के मन में था कि इस बार सही में पाकिस्तानियों को सबक सिखाना। क्या सबक? और आपने जो कहा सिंदूर, इनके रग में सिंदूर बह रहा है, बचा हुआ सिंदूर जो देश में बांट रहे हैं, ये क्या है? ये सिंदूर बांटने का कार्यक्रम ही लोगों का एक प्रायोजित होने वाला था। वो है कि नहीं है तो यही जाने, लेकिन लोग इनके चाहने वाले लेकर के चारों तरफ घूम रहे हैं, भले लतिया के भेजे जाएंगे। अभी जो प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब में हमारे देश का है, जिसमें कि प्रखर वक्ता जो विपक्ष के भी हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, या फिर कांग्रेस के शशि थरूर हो गए, और फिर टीएमसी से भी हैं अभिषेक बनर्जी, ये सारे कोई सरकार का पक्ष बहुत अच्छे से रख रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के समर्थक है वो कहते हैं कि बहुत अच्छी रणनीति रही कि अपने विरोधियों से ही अपनी तारीफ करवा ले रहे हैं। मगर देश के अंदर में कल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नाम की जो एक भाजपा की सांसद है, उनका बयान है कि पाकिस्तान से आतंकी नहीं, पाकिस्तान से मुसलमान आए थे, इसीलिए नाम पूछ के धर्म पूछ के लोगों को मार डाला गया। तो ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति लंबे समय से भारत में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, क्या ये कभी खत्म होगी? साध्वी जो रही हैं, उनका इतिहास रहा है कि गांधी के खिलाफ बोलती नहीं, हरदम रिपीट करते। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां मुसलमान को ला के मारा जाए, वो आतंकवादी नहीं, मुसलमान को ही पूरा। उनको अभी पद्मश्री मिला है। तो ऐसे ही लोग हैं, और ये जा रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड में देश की डिप्लोमेसी को सही दिशा देने और वहां का ज्ञान बांटने। अब इसमें अपना सर ही तो पटक सकते हैं आप इस पे, जब ऊपर से नीचे तक क्या सोच है। और ये अगर इनके विभाग का सोच है, आज इनके जो है फिलॉसफी का सोच है, तो रखिए अपने पास। लेकिन हिंदुस्तान की जो मर्यादा है, जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए? भाई आपके बाद भी देश में प्रधानमंत्री आएंगे, आप कोई इतिहास के आखिरी व्यक्ति नहीं होने जा रहे हैं। ये आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है वो डेलीगेशन में भेजा जा रहा है। चलते चलते अंत में एक सवाल झारखंड से। झारखंड में दो शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। एक, जिस पर कि कांग्रेस ने पिछले दिनों एक विशाल रैली निकाली थी सरना धर्म कोड के नाम पे, कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, और ये बात बहुत दिनों से लटकी हुई है। इस पर आंदोलन अब धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पेशा कानून क्यों नहीं लागू कर रही सरकार, ये सवाल उठा रही है। तो पेशा वर्सेज सरना कोड में क्या झारखंडियों का हित कैसे इसमें सुलझ पाएगा? हम इतना बुद्धिहीन होंगे मुझे नहीं पता है। पेशा कानून सोशियो इकोनॉमिक जो परिस्थिति है देश के आदिवासियों का, देश के आदिवासी, उसके लिए बना था।
सरना धर्म इनकी संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति के साथ इनका जो एक धर्म का रिश्ता है, ये है। और इनके लोगों को लेकर के मैं 2009 में प्रधानमंत्री और ये होम मिनिस्टर से बात कराया था। पूरे जो उस वक्त सरना धर्म के टीम जो थी, 2009 के ही घोषणा पत्र में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमने कहा था कि सब सरना धर्म लागू करेंगे। रघुवर दास की सरकार जब आई इनकी, तो पूरे आदिवासी की संस्कृति, सभ्यता को ही जमीन से उखाड़ के नष्ट करने पे तुल गए। CNT-SPT एक्ट को अमेंडमेंट करें। आज हेमंत सरकार में इस बात का खुशी है कि उसने झारखंडियों के जो मन था उस से मिला जुला हुआ 32 का खतियान हो, चाहे वो सरना धर्म की बात हो, विधानसभा से, और 27% रिजर्वेशन की बात हो, 28%, वो सबको भेजा है दिल्ली। 18 बरस राज किए, इन्होंने पेशा कानून क्यों नहीं लागू किया? हम तो टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं, ये 18 बरस राज किए। जवाब है इनके पास। आदिवासियों के अधिकार को क्यों CNT-SPT एक्ट अमेंड करके आदिवासियों की जमीन को कोई खरीद सकता है किया अडानी जी के लिए? जवाब है इनके पास। तो सरना धर्म दिल्ली में गया हुआ है। आज मोदी जी का जो है वो झारखंडे में नजर रहता है 24 घंटे, क्यों नहीं उसको पास करके वहां से भेज रहे हैं? अभी गन्ना होने वाली है, तो क्यों नहीं एक जो है कलम बना देते हैं सरना का? तो आप समझ सकते हैं कि ट्राइबल से इनका क्या रिश्ता है। मणिपुर ये देश का ही तो पार्ट है ना। कभी कल्पना कीजिए कि मैं गृह मंत्री रहा हूं, पंजाब को हमने ठीक किया, दिल जीत के किया। कश्मीर में पंचायत का चुनाव कराया था, पहली बार लोगों के मन में एक विश्वास दिया था। आप ऐसे तमाम नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो उल्फा हो, चाहे जो भी घटनाक्रम हो, उसको सफल करने के लिए मानता की सरकार डिसमिस की थी। तो ऐसे सारी घटनाओं को, लेकिन हर चीज में इनका स्वार्थ कैसे सिद्धि होगा राजनीतिक तौर पे, ये इनका नियत है। दुनिया के कहीं जाते हैं तो राजनीतिक जो है वो भाषण देखिएगा कि जैसे लग रहा है कि कहीं बाई इलेक्शन हो रहा है, उसका ये चुनावी भाषण कर रहा है। मोदी जी सिंदूर का लाज तो उसी दिन खत्म कर दिए कि वो जो शहीद परिवार था उसके घर देखने नहीं गए, वो भागलपुर में आके चुनाव की सभा कर दी। चलते चलते अंत में सवाल एक आज के लिए कि वर्तमान जो हेमंत सोरेन सरकार है उसे आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार मूलतः झारखंडी फ्लेवर का सरकार है, और मैया योजना, वृद्धा पेंशन योजना, 50 साल के उम्र से वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। जो पहले हम जब विधायक हुआ करते थे यहाँ, तो गांव में जब भी गए तो बूढ़ी बूढ़ी आधा झुकी हुई बिलबिला के कहती थी कि बाबू हमरा वृद्धा पेंशन करा दे। वृद्धा पेंशन उसमें 300-400 मिलता था। आज एक घर में 10-12 हजार रुपया आ रहा है। 10-12 हजार, 2,500 प्रति महिला। परिवार है, ये है, कोई धर्म जात नहीं है, जिसको भी है जो एलिजिबल है उसको मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आप यहां नहीं कर सकते, उसके चेहरे पे जो खुशी है, जो विश्वास है, उसको अगर आप देखिए तब आपको लगेगा। इसलिए जो भी कर रहा है वो सिर्फ लोगों के जो अधिकार, जो उनके लिए जिनकी लड़ाई थी, चाहे वह स्वास्थ्य सवाल हो, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, जो भी है उस पर वो काम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि इसी के लिए झारखंड बना था जो हेमंत सोरेन आज कर रहे हैं।
धन्यवाद। तो आज हमने बात की पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी से, जिनसे कि सारे वो चर्चित मुद्दे जिनकी चर्चा चलती रहती है आम जनमानस में, उस पर हमने सवाल लिए और इनके सुलझे हुए जवाब हमने पाए। वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को इन्होंने सीधे तो नहीं कहा, मगर 10 में से 10 अंक देने वाली बात कही, क्योंकि जिस उद्देश्य से झारखंड बना था उस उद्देश्य को सार्थक करने वाली सरकार बताया है। बने रहे ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग करे देवानंद सिन्हा जी के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।